नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको फ्लेबाइटिस के बारे में बताने जा रहा हूँ। फ्लेबाइटिस कई तरीके से होती है, कुछ लोगों में होती है। अब फ्लेबाइटिस का मतलब क्या होता है? जो वेन्स होती हैं उसमें सूजन का आना। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन मतलब सूजन हो जाना या ट्यूमर जैसा, गांठ जैसा फील होना वेन्स में, नसों में। ठीक है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं। अगर आपको भी फ्लेबाइटिस है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे मैसेज करें। ठीक है, तो फ्लेबाइटिस ज्यादातर किन को देखी जाती है? तो आज जो मैं फोकस करूंगा, जो बताऊंगा, वो है आईवी कैनुला के थ्रू जो लगाते हैं उसमें सूजन आ जाना। तो और भी सारा मैं बता दूंगा। मेनली फ्लेबाइटिस कई तरीके का होता है। एक होता है सुपरफिशियल, एक होता है डीप सबकुटेनियस, जिसको हम बोलेंगे। सुपरफिशियल मतलब स्किन और स्किन के आसपास के टिश्यूज में सूजन आई हो वेन के साथ, वो सुपरफिशियल है। एक डीप होता है जो कि मसल्स में भी चला गया हो उसका, ठीक है, मसल्स के अंदर भी चला गया हो, तो वो होता है आपका डीप वेन्स के थ्रू। ठीक है, तो ये डीप हो गया। अब इसमें बात करते हैं क्या कारण हो सकते हैं पहले कि फ्लेबाइटिस हुआ। तो फ्लेबाइटिस के कारण मैं बताता हूं। जैसे कि कोई कैंसर का पेशेंट है, क्लॉट्स ज्यादा बनते हैं तो उनमें फ्लेबाइटिस हो सकता है। उसके अलावा कुछ पेशेंट्स हैं जो कि आईवी फ्लूइड पे चलते हैं, जैसे कि सोडियम दिया, आईवी फ्लूइड लंबे समय तक देने से भी सूजन आ जाती है। कई बार जैसे प्रिक किया, कैनुला को गलत जगह प्रिक कर दिया, उससे भी आ जाती है। कई बार बिना कैनुला के भी वेन्स में सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन के कारण हो जाता है। दूसरा कि कुछ लोग हैं स्मोकर्स हैं, उनमें भी फ्लेबाइटिस का टेंडेंसी होता है। अगर उनको कैनुला लगाया जाए तो उनमें ज्यादा होने का चांस है। ठीक है, और कुछ ड्रग्स हैं, दवाइयां हैं, कैंसर की दवाइयां हैं, या कोई फीमेल ओसी पिल्स ले रही हो, हार्मोन थेरेपी ले रही हो, तो उसमें भी फ्लेबाइटिस होता है। ठीक है, ये मेजर मेजर कॉजेज हैं। अब हम बात करें कि ओबीज पेशेंट मोर रिस्क की तरफ रहते हैं। उसके अलावा कार्डियक पेशेंट्स हैं, तो ये काफी रिस्क फैक्टर हैं जो इनमें खून जमने की जो शक्ति है वो थोड़ी सी ज्यादा रहती है, क्लॉटिंग सिस्टम। तो अब इसके बाद बात करें सिम्टम्स क्या आएंगे। जैसे कि सिम्टम्स ऐसे आएंगे कि आपको सूजन हो गया, या फिर इमोबिलिटी, लंबे समय तक आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, उस जॉइंट का मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक कारण है। और फिर इसमें क्या रहेगा, सिम्टम्स रेडनेस हो जाएगा, सूजन आ जाएगा टिश्यू के आसपास। उसके अलावा आपको ब्लू साइनोस टाइप का भी दिख सकता है कई बार। ठीक है, कई बार थ्रोम्बस ब्लॉकेज कर सकता है, तो उसमें थ्रोम्बेक्टोमी करते हैं। ज्यादातर इसका जो ट्रीटमेंट है फ्लेबाइटिस का, वो दवाइयों से हो जाता है, मेडिकली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं कि हॉट कंप्रेशन करें या कोल्ड कंप्रेशन, हीट अप्लाई करें या ठंड। तो इसमें बताया गया है कि हीट अप्लाई करें, वो ज्यादा हेल्दी रहता है, ताकि फ्लेबाइटिस को जल्दी ठीक करें। दूसरी चीज, जो सूजन है वहां पे दर्द तो होगा ही होगा, कई बार गांठ जैसी भी फील होती है कि भाई कोई मोटा सा ट्यूमर सा लग रहा है। तो ये काफी कॉमन नहीं है आज के नाउअडेज, अगर अच्छी प्रैक्टिस की जाए, अच्छा मेंटेनेंस किया जाए। पर फिर भी जो मैंने बताया, कुछ प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमन होती है, जैसे फीमेल्स प्रेग्नेंट है तो उनमें भी फ्लेबाइटिस होने के चांसेस बनते हैं। एक डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है, उसका मैंने अलग से बताया कि फ्लेबाइटिस पर हम बात कर रहे हैं, मतलब नसों का सूजन। ठीक है, तो सूजन की वजह से इन्फेक्शन भी हो जाता है वहां पे। तो ये है। अब ट्रीटमेंट में हम पेन किलर दे सकते हैं, आइबुजेसिक वगैरह, कुछ केसेस में एंटीकोगुलेंट्स दे सकते हैं, और कुछ क्रीम्स आती हैं हिपैरिन कंटेनिंग, तो वो हम अप्लाई कर सकते हैं इस पे। और अगर बुखार आ रहा है और सेप्टिसीमिया में जा रहे हो, तो फिर हमें अच्छा एंटीबायोटिक भी देना पड़ेगा। कई बार ये काफी ज्यादा हद तक भी फैल जाता है। कुछ केसेस में क्या होता है कि कैनुला, कुछ लोग 72 आवर्स बताते हैं कि इतने घंटे तक रखो, 72 घंटे, उससे ज्यादा रख लेते हैं, उसमें भी आ जाता है। दूसरे केस में ये होता है कि भाई कैनुला को ढंग से नहीं लगाया, कहीं और प्रिक कर दिया, तो वहां से भी वो फ्लेबाइटिस हो जाता है। अलग अलग टिश्यू में इंजरी, ट्रॉमेटिक, वो भी एक वन ऑफ द कॉज है। तो ये सारे कारण हैं। अब ट्रीटमेंट तो कारण का ही करते हैं, कॉज को ट्रीट करते हैं। और लास्ट में धन्यवाद, कंप्रेशन बैंडेज वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। और हमेशा कारण को हम रूल आउट करेंगे, क्या कारण था। कई बार कोई कैनुला नहीं लगाया, उसके बाद भी फ्लेबाइटिस हो जाता है। जैसे मैंने बताया, कैंसर के पेशेंट हैं, कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फीमेल पिल्स ले रही है, या कोई बहुत मोटा पेशेंट है, या कोई पेशेंट है बेड रिटर्न है, लंबे समय से वॉक नहीं कर सकता,
या कोई जॉइंट मूव नहीं कर रहा तो वहां पे भी फ्लेबाइटिस हो जाता है। तो मल्टीपल कॉजेज आर देयर। और लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लें, और व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें। धन्यवाद।